अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं सर्ट टैबलेट का। सर्ट टैबलेट क्या होती है, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सर्ट 50 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट 50 mg में अवेलेबल होती है और ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है डिप्रेशन के लिए या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। और इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो मेडिसिन इसके अंदर है वो सर्ट्रेलाइन है, जो कि 50 mg में इसमें एग्जिस्ट करती है। ये बहुत हद तक डिप्रेशन यानी कि शदीद ज़हनी दबाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और कंडीशंस के बारे में कि आप जो है वो किस तरह से इसको ले सकते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन या जो पैनिक अटैक्स होते हैं या जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मुब्तला होते हैं, तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये टैबलेट आपको मेंटली तौर पर रिलैक्स करके आपको नॉर्मलिटी की तरफ या नॉर्मल आपको जो है वो ला रही होती है, आपके माइंड को जो है वो नॉर्मल कर रही होती है। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में, जिसमें कि आपके मूड की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्लीप प्रॉब्लम आपको होती हैं, एपेटाइट का मसला होता है यानी कि भूख आपको नहीं लग रही होती, एनर्जी लेवल आपका जो है वो डाउन हो रहा होता है। तो इन तमाम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रेस्क्रिप्शन में लाया जाता है। ये थी इसकी वर्किंग कि ये किस तरह से जो है वो आपको रिलैक्स करके इन चीज़ों से निकालती है। अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं किसी भी छोटी मोटी बात पे, या कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही होती, तो आप उसमें पैनिक हो जाते हैं, आपका दिमाग शदीद किस्म का जो है वो मसरूफियात का शिकार होता है, तो इस कंडीशन में आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है तो उसमें भी जो है वो आप इसको ले सकते हैं। स्ट्रेस यानी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी कंडीशन जो कि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा उलझा के रखती है। कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो जाता है जिसमें कि आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो तब भी आप इसको खा सकते हैं। ख़वातीन में जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर पाया जाता है, यानी कि माहवारी के अमल से पहले जो है वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेचैनी का और उनके जो दिमाग में एक कंडीशन ऐसी डेवलप हो रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा शदीद तंग हुई होती हैं, या उनकी जो मेंटल अप्रोच है या जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है माहवारी आने से पहले। तो इस कंडीशन में वो भी इसको खा सकती हैं। उसके अलावा अगर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, यानी आपको बेचैनी है किसी भी वजह से, किसी मर्ज़ की वजह से या किसी बात की वजह से, या कोई भी ऐसी कंडीशन आप पे लाक हो चुकी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं, तो अपने हार्मोन्स को रिलैक्स करने के लिए, अपने मेंटल अप्रोच को रिलैक्स करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज़ का तरीक़ाकार ये होता है कि वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर तो बीमारी की नौइयत ज़्यादा है तो वो आपका डॉक्टर आपको देख के ये बात बताएगा कि आपने कितनी मेडिसिन या कितनी डोज़ इसकी लेनी है। अगर बीमारी की नौइयत कम है या नॉर्मल है तो आप एक टैबलेट जो है वो खा सकते हैं रोज़ाना। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी सामने आते हैं कुछ पेशेंट्स में जो है वो कम नज़र आते हैं। ज़्यादातर जो है वो मैदा अपसेट हो सकता है। उसके अलावा आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर, खाने पीने में आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। उसके अलावा आपको स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा आ सकता है। उसके अलावा आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यानी कि स्वेलिंग हो सकती है बॉडी के किसी भी पार्ट में, रैश आपको हो सकते हैं, मस्कुलर पेन आपको हो सकता है, झटके आपको आ सकते हैं। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में नोट की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर हार्ट बीट के मसले मसाइल भी आ जाते हैं। ये थे साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो अगर जो है वो आप हमला हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप ऑलरेडी जो है वो किडनी या लिवर के मर्ज़ में मुब्तला हैं या कोई और मेडिसिन खा रही हैं, तो इन किस्म की सिचुएशंस में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।